हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका अपने क्लासेस रंजन क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे, है ना? तो आइए बिना टाइम पास किए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो देखिए, कल हम लोग पढ़ रहे थे संविधान सभा। थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लीजिए इस पे, जो कल हम लोगों ने पढ़ा। जो नहीं पढ़े हैं वो जा करके एक बार समझ लेंगे इसको। पिछला सेशन है ये, इसके कंटिन्यूशन में चलते हैं। तो हमने संविधान सभा की बात कर रहे थे। तो संविधान सभा की पहली कंसेप्ट कौन दिए थे? हेनरी मैन दिए थे। पहली संविधान सभा 1787 अमेरिका में बना, दूसरी 1789 फ्रांस में बनी थी। उसके बाद भारत की संविधान सभा की मांग की क्रम अगर देखते हैं तो पहली बार मांग 1895 ईस्वी में की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज बिल के माध्यम से। उसके बाद में 1818 में 1918 में सेल्फ एक्सप्रेशन की बात की गई कांग्रेस के द्वारा। फिर 1919 में जो आया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, उसी एक्ट के द्वारा कहा गया कि संसद का निर्माण तो किया जाएगा लेकिन वो ब्रिटिश पार्लियामेंट संविधान का निर्माण तो होगा भारत के लिए, लेकिन वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा ही किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद में फिर हम लोगों ने देखा कि 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी, जो कि यंग इंडिया नामक पत्र के माध्यम से मांग करते हैं। 1924 ईस्वी में फिर मोतीलाल नेहरू के द्वारा मांगी गई कि संविधान सभा हमें चाहिए। बॉम्बे अधिवेशन में इसकी बात की गई थी। आधिकारिक रूप से और पहला औपचारिक मांग जो हुई 1934 में मानवेंद्र नाथ रॉय, जो कि एक साम्यवादी नेता थे, इन्होंने जेल से मांगी कि हम लोगों को एक संविधान सभा चाहिए। और पहली औपचारिक मांग यही कही जाती है, ऑफिशियल डिमांड जो थी। ठीक है। 1935 में कांग्रेस ने इसको आधिकारिक रूप से मांगा, एक पत्र लिख करके अंग्रेजों से मांग की कि नहीं, हमें संविधान सभा चाहिए। फिर 1938 में जवाहरलाल नेहरू वयस्क मताधिकार की बात करते हैं। नेशनल हेराल्ड पत्रिका नामक पत्रिका में इन्होंने ये बात कही थी कि हमें वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का निर्माण चाहिए और हम संविधान सभा के माध्यम से ही निर्माण करेंगे। ठीक है। फिर 1940 ईस्वी में फाइनली ब्रिटिशों ने स्वीकार कर लिया। द्वितीय विश्व युद्ध का उन पे बोझ भी था, भारतीयों का समर्थन लेना था, उनके पास मजबूरी थी। उन्होंने मजबूरी में 1940 ईस्वी में स्वीकार कर लिया कि हाँ, हम संविधान सभा का निर्माण करेंगे। अब उसका ड्राफ्ट बनाने के लिए क्रिप्स प्रस्ताव भारत भेजा। लेकिन उसका ड्राफ्ट जब बनाने के लिए भेजा तो उन्होंने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनेगा। पर उसका ड्राफ्ट लेकर ही आए थे कि एक ही देश के लिए, पूरा देश के लिए एक ही संविधान सभा बनेगी, जिस पर मुस्लिम लीग अफ्रीका असहमति जताए। और फाइनली ये फ्लॉप हो गया। मुस्लिम लीग की मांग थी दो देश और दो संविधान। मुस्लिम लीग के लिए एक अलग राष्ट्र थी। ध्यान रखिएगा, मुस्लिमों के लिए अलग राष्ट्र की मांग नहीं थी, मुस्लिम लीग के लिए अलग राष्ट्र की मांग थी। ठीक है ना, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। ठीक है। फिर आपने देखा कि बाद में कैबिनेट मिशन भारत आता है, जो कि एक तरह से ड्राफ्ट ही बनाना था, एक प्रस्ताव देना था फाइनली कि कैसे संविधान सभा का निर्माण होगा। इन्होंने एक ढांचा प्रस्तुत किया। ये 3 सदस्यीय कमेटी थी, जिसमें से पैट्रिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे, हेड थे, और एबी अलेक्जेंडर ने भी मंत्री थे, और स्टेफोर्ड क्रिप्स यहाँ के व्यापार मंत्री थे। तो विधान संविधान सभा का एक ढांचा इन्होंने प्रस्तुत किया और एक देश के लिए एक ही संविधान का ढांचा प्रस्तुत किया। तो इसी के कंटिन्यूएशन में पढ़ते हैं कितना इन्होंने ढांचा प्रस्तुत किया, कैसे प्रस्तुत किया, इस पर कैसे इलेक्शन हुआ। ये सारी बातें पूछी जाती है। ये बहुत कोर पॉलिटी चल रहा है, इसको एकदम समझते चलेंगे। यहाँ पे प्रश्न भर भर के आते हैं। और जो आर्टिकल पढ़ना है हम लोगों को, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कहीं ये है। इसी से प्रश्न आते हैं और आप फंस जाइएगा। ठीक है। हम लोग सभी कुछ को देखेंगे क्रमवार तरीके से, पहले इसको थोड़ा निपटाते हैं। ठीक है। आइए, तो इसी के कंटिन्यूएशन में हम लोग पढ़ते हैं। तो संविधान सभा का जो प्रस्ताव दिया, तो हम लोग उसी को समझते हैं कि क्या प्रस्ताव था, कितनी सीटें थी, कैसे इलेक्शन हुआ, है ना। तो संविधान सभा क्या था? संविधान सभा में कुल कितनी सीटें थी? तो संविधान सभा की सीटों को इन्होंने दो भागों में बांटा। कौन कौन से? एक तरफ रखा टोटल सीट जो इसमें रखी, मित्र पहले इसको देख लेंगे, ये 389 सीट रखी। तो 389 सीट कहा कि संविधान सभा में पूरी होगी। इसमें से दो तरह की सीटों को इन्होंने वितरण किया। एक तो कहा कि 296 सीट होगी, ये निर्वाचित होगी। कैसे होगी? निर्वाचित मींस इलेक्टेड। और कहा 93 सीट जो होगी ये होगी मनोनीत। ये मनोनीत होगी। ठीक है। मनोनीत मींस नॉमिनेटेड। ठीक है। दो भागों में इन्होंने सीटों को बांट दिया। अब कहा इसमें भी दो पार्टों में रिजर्वेशन दी गई। एक कहा गया कि 292 सीट ये देते हैं ब्रिटिश प्रांत को। ये किसको दिया गया? ब्रिटिश प्रांत को। ब्रिटिश प्रोविंस बोलते थे इसको। उस टाइम पे ब्रिटिश प्रोविंस की संख्या 11 थी। ये क्या थी अभी समझते हैं। और 4 सीट दी गई कमिश्नरी को। किसको दी गई? कमिश्नरी को। ये दोनों क्या थी? चार चार ही कमिश्नरी उस टाइम में फेमस थी, उस चारों कमिश्नरी को दी गई।
एक्चुअली में ये था क्या, और ये 93 फीट किसको दी गई, ये दी गई देफी रियासत को, ये फीट दी गई थी देफी रियासतों को, देफी रियासतों को, ठीक है। प्रिंसली स्टेट उसको बोलते थे, राजा रजवाड़ों का शासन था वहां, ठीक है। तो 11 ब्रिटिश प्रांत ये क्या थे, तो जैसे अभी राज्य में हम लोग देश को बांट के रखे हैं ना, तो अंग्रेज जितने क्षेत्र पे कब्जा करके रखे थे, पूरी भारत को नहीं, अंग्रेज के कब्जे में जो क्षेत्र थे, बीच बीच में कोई राजा वगैरह थे जो कब्जा करने नहीं दिए थे, तो जहां जहां अंग्रेजों का कब्जा था उसको उन्होंने 11 भागों में बांट के रखा था। जैसे पढ़ते हम लोग संयुक्त प्रांत, उत्तर पश्चिम प्रांत, मद्रास, बॉम्बे, इस टाइप से 11 प्रांत में उन्होंने विभाजित करके रखा था भारत को। 4 कमिश्नरी थी और 93 देशी रियासत को फीट मिले हुए थे, वो सारी मनोनीत थी। इफ अब तो इलेक्टेड थे, लेकिन इसका जो चयन होना था, ये जो मनोनयन करना था, ये वहां के राजा के द्वारा करना था, राजा द्वारा, ठीक है। राजा उसको मनोनीत करेंगे 93 को भी, ठीक है। आगे समझते हैं। तो इन्होंने ये प्रस्ताव दिया, इन्होंने इसके साथ ही एक प्रस्ताव दिया कि ये जो सीटें होंगी, ये 3 समुदाय में उनकी जनसंख्या के अनुपातिक प्रतिनिधित्व में दिया जाएगा, मतलब जिनकी जनसंख्या जहां जितनी ज्यादा है उन्हीं को सीट मिलेगी। और कहा गया कि 3 समुदाय, 3 समुदाय में सीटों को बांटा गया। 3 समुदाय किसमें किसमें, एक तो कहा गया मुस्लिम, एक कहा गया सिख, और एक कहा गया सामान्य, मतलब जो मुस्लिम और सिख के अलावे हों, ठीक है। ये जो सीटें थी 296, उसकी बात नहीं की गई, वो तो देशी रियासत से जैसे सिलेक्शन करके भेजेंगे राजा वही फाइनल है, ठीक है। ये जो 296 सीट है, इसमें कहा गया कि 3 समुदाय में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांटना है, ठीक है। मुस्लिम, सिख और सामान्य, ठीक है। मुस्लिम और सिख के लिए एक तरह से रिजर्वेशन थी, और इन दोनों के अलावा जो भी बच गए वो सामान्य में थे, ठीक है। यहाँ एससी एसटी की रिजर्वेशन नहीं थी, ठीक है। यहाँ मुस्लिम और सिख की समुदाय वाइज यानी धर्म वाइज यहाँ पे दिया, रिलीजन वाइज यहाँ पे रिजर्वेशन दी गई, ठीक है। यहाँ एक और कहा गया कि 10 लाख की जनसंख्या पे, कितनी जनसंख्या पे, 10 लाख की जनसंख्या पे, जनसंख्या पर एक सीट, ठीक है। हालांकि ये मैंडेटरी नहीं था 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट, लेकिन यही लगभग उन्होंने ड्राफ्ट में अपना बनाया था कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट उन्होंने दिया था। एक्चुअली में ये बात कभी कभी पूछ देता है कि कितनी जनसंख्या पे एक सीट का वितरण था, तो 10 लाख की जनसंख्या पे एक सीट रखा गया था, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है? अच्छा, एक और बात समझते हैं, यहां तक है तो ये जो निर्वाचित सीटें हैं 296, ठीक है, ये अप्रत्यक्ष मतदान इसका होना था। कैसे अप्रत्यक्ष मतदान होना था, थोड़ा आगे स्लाइड में आते इसको लेके, है ना, तब समझते हैं, थोड़ा इसको नोट कर लीजिए। एक्चुअली में बात ये थी कि जो क्षेत्रीय प्रांतीय विधानसभा थी उसकी निर्वाचन प्रत्यक्ष होनी थी, वो भी सीमित मताधिकार के द्वारा। ये सब क्या क्या टर्म बोल रहे हैं सर, थोड़ा समझते हैं। वो तो 93 फीट जो थी वो तो थी ही मनोनीत की, ये 296 फीट के बारे में अगर हम समझते हैं यहीं पे, तो कहते हैं कि जो प्रांतीय विधानसभा थी, कैसी थी, प्रांतीय विधान सभा सदस्य, इनकी संख्या 1585 थी उस टाइम पे, ठीक है। ध्यान में रख लेंगे ये सब बात, मैं जो यहाँ लिख रहा हूं इसको आप एकदम ध्यान में रखेंगे। तो प्रांतीय विधानसभा सदस्य जो थे ये अलग है, इसको मैच नहीं करेंगे, ठीक है। इसकी संख्या उस टाइम पे 1500, बार बार क्या लिख रहा हूं मैं, इसकी संख्या 1585 थी, ठीक है। तो प्रांतीय विधानसभा सदस्य 1585 द्वारा अप्रत्यक्ष मतदान, द्वारा अप्रत्यक्ष मतदान, ठीक है। अभी हम लोग समझते हैं कैसे हुआ था। और ये अप्रत्यक्ष मतदान जो था वो भी था एकल संक्रमणीय, संक्रमणीय मत द्वारा समानुपातिक प्रणाली से, समानुपातिक प्रणाली, समानुपातिक प्रणाली से। ये जो बातें हैं ना, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ये क्या भारी भरकम टर्म लिख दिए सर, एकल संक्रमणीय मत द्वारा समानुपातिक प्रणाली।
इसका बहुत डिटेल स्टडी हम लोग करेंगे, इस पर एकदम कंसेप्ट बिल्डअप करेंगे। ये चीजें एक्चुअली में राष्ट्रपति के इलेक्शन में हम लोगों को देखने के लिए मिलेगी, तो वहां ज्यादा बेहतरीन समझेंगे। ठीक है, बस इतना याद रखेंगे, एकल संक्रमणीय मत मत द्वारा समानुपातिक प्रणाली ये क्या होती है, एक थोड़ा सा बात हम लोग समझते हैं कि ये जो 1585 लोग थे ना, ये ऑप्शन बेसिस पे रखते हैं कि पहला चॉइस ये है, दूसरा चॉइस ये है, तीसरा चॉइस ये है, ऐसे करके रख देते हैं। और जिनकी सीटें सबसे कम होती है उनकी सीटों को फिर बाकियों में बांट दी जाती है। ये कैसे बांटते हैं, क्या करते हैं, हम लोग इसको राष्ट्रपति वाले चुनाव में बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो जो ये निर्वाचित होने थे 296 सीट, ये यही सदस्य के द्वारा निर्वाचन होनी थी। जैसे अभी राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है ना, कि जो हमने संसद को चुन के भेजा है, वो संसद लोग ही उनकी निर्वाचन करते हैं राष्ट्रपति की। तो कुछ ऐसा ही था कि प्रांतीय विधानसभा सदस्य की जो निर्वाचन हुई है, जिनकी सीट की 1585 थी, इन्हीं के द्वारा इनको चुनना था। ठीक है, निर्वाचित करना था, और उसका जो विधि था वो वही था जो अभी राष्ट्रपति के लिए है, एकल संक्रमणीय मत द्वारा समानुपातिक प्रणाली से चुनना था। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, थोड़ा सा देखते हैं इसको, है ना, थोड़ा सा इसी पेज पर हमको और कुछ समझाना है, तो समझिए। ठीक है, विजिबल है, उम्मीद करते हैं विजिबल होगा। आइए, अब ये जो 1585 मेंबर हैं, ये जो सदस्य हैं 1585, इनकी निर्वाचन कैसे हुई थी, तो इनके बारे में अगर थोड़ा सा लिखना चाहें अपने नोट्स में तो लिखिएगा, इनकी निर्वाचन सीमित मताधिकार द्वारा हुआ था। अब ये क्या बला है, इसको भी तुरंत हम लोग समझते हैं। सीमित मताधिकार द्वारा ये क्या है, तो ये जो 1585 मेंबर हैं, इनका चुनाव जनता ने प्रत्यक्ष रूप से किया था। क्या सारी जनता ने किया था? नहीं। अभी जैसे वोटर लिस्ट है ना, तो इसमें बाई एज है कि 18 से ऊपर के सारे मेंबर इसमें शामिल होंगे, सारे लोग शामिल होंगे जो वोटिंग करेंगे। उस टाइम पे सारे लोग नहीं होते थे, मत प्रयोग करने का अधिकार कुछ ही लोगों तक था, तो इसीलिए इसको कहा गया सीमित मताधिकार। कैसा मताधिकार? सीमित मताधिकार, लिमिटेड लोग ही वोट डाल पाएंगे। ठीक है, ये देख लीजिएगा आप लोग को अगर नहीं दिख रहा है तो, मताधिकार, सीमित मताधिकार द्वारा। ठीक है, तो सीमित मताधिकार प्रणाली द्वारा 1585 लोगों को चुने, इन्होंने मिलकर के ये 296 का निर्वाचन करना था। 93 देशी रियासतों से आनी थी, और कुल मिलाकर के कितनी सीटें होनी थी? 389। अच्छा, ये सब प्रस्ताव कब का है, ध्यान है? ये प्रस्ताव है 16 मई और 1946, इसी दिन ये प्रस्ताव आया। ठीक है, ये प्रस्ताव आता है, उसके बाद में सारी पार्टियां यहां अपनी सीट उतारती है कैंडिडेट को, वहां तो कोई लफड़ा है नहीं, तो यहां लोग कैंडिडेट को उतारते हैं, तो सारी बड़ी बड़ी पार्टियां मैदान में होती है। तो जो चुनाव होता है वो जुलाई अगस्त 1946 में होता है। चुनाव कब होता है? जुलाई अगस्त 1946 में। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं कि जुलाई अगस्त में जो चुनाव हुआ उसका परिणाम क्या रहा। तो चुनाव हुआ जुलाई अगस्त 1946 में। ठीक है, इसका परिणाम को हम लोग देखते हैं, क्योंकि अब तो उतनी कैंडिडेट को उतार दिया इन्होंने, प्रचार तो देखेंगे नहीं, है ना, थ्रिलर मूवी तो चल नहीं रहा है, तो सीधा परिणाम देखते हैं। प्रचार क्या, थ्रिलर ही है। देखिए, तो ये जो चुनाव परिणाम आया ना, इसमें क्या हुआ, तो ये जो चुनाव परिणाम आए 389 सीट्स का, तो उसमें से मेनली हमको 296 का देखना है। तो कितने सीट पे चुनाव परिणाम आने थे? 296 पे। अच्छा, पिछला स्लाइड में हमने थोड़ा सा एक बात मिस कर दी, ये जो 4 कमिश्नरी है ना, इसका नाम लिख लीजिए। ठीक है, ये 4 कमिश्नरी का जो नाम है वो लिख लीजिएगा। इसको जनरली लोग ABCD से याद रखते हैं, ABCD। ए से होता है अजमेर, ये कहाँ है? वर्तमान के राजस्थान में। ठीक है, बी से होता है बलूचिस्तान, ये कहाँ है? अरे अपना परपोता पाकिस्तान में, तो ये है पाकिस्तान में। ठीक है, सी से था कुर्ग, ये कहाँ है? ये है कर्नाटका में वर्तमान में। और इन सबों में एक उस टाइम पे था दिल्ली, जो कि वर्तमान में भी केंद्र शासित प्रदेश ही है। ये वर्तमान में कहा
दिल्ली में, अपना दिल्ली। ठीक है, तो ये 4 कमिश्नरी थे जहां से चुन के आने थे। ठीक है, आगे आते हैं। तो चुनाव होता है, तो परिणाम हम लोग 296 फीट के लिए देखेंगे। तो जो निर्वाचित सीट है उसी पे हम लोग परिणाम देख रहे हैं। तो निर्वाचित सीट की संख्या कितनी है? 296। देखिए, तो पहले हम लोग पार्टी वाइज देख लेते हैं। कैसे देख लेते हैं? इधर देख लेते हैं कास्ट या समुदाय वाइज। हम लोग समुदाय में भी रिजर्वेशन दिए थे ना, मुस्लिम, सिख और सामान्य को। और एक हम लोग देख लेते हैं पार्टी वाइज, जो पार्टी वाइज अपनी थी, अलग अलग पार्टियां इसमें चुनाव लड़ी। ठीक है, तो पार्टी वाइज में जो 296 सीट थी, पहले समुदाय वाइज देख लेते हैं, ये बड़ा छोटा है। तो समुदाय वाइज में सबसे ज्यादा सीट मिली सामान्य को। किसको मिली? सामान्य को। ये कितनी सीट मिली? ये मिली 213। ठीक है, उसके बाद में मिली मुस्लिम को, मुस्लिम लीग को नहीं, ये बात ध्यान में रखेंगे, ये मुस्लिम धर्म को, मुस्लिम समुदाय को, इनको मिली 79। और फिर सिख को, इनको मिली 4। काउंट कीजिए कितना होता है? 9 4 13 3 16 और 7 1 8 1 9, 296। तो टोटल 296 सीट का वितरण कुछ ऐसा था। सामान्य को 213, मुस्लिम को 79 और सिख को 4 सीट मिले। ठीक है, जब ये देख रहे हैं ऐसे, तो उस टाइम भले ही रिजर्वेशन नहीं थी, लेकिन प्रश्न भर भर के आते हैं। यहाँ पे एक नोट जैसा बनाने का बात है, फिर खुपचा बना के लिख लीजिएगा। इसमें महिला थी, कुछ महिलाओं भी खड़ी थी निर्वाचन में। तो 15 महिला इसमें विजयी हुई। कितनी विजयी हुई? 15। इस 15 महिला में ना, आप अपने राज्य से देख लीजिएगा गूगल करके कि किसकी अपनी राज्य से कितनी है। आपके अपने स्टेट एग्जाम में पूछेंगे। अगर बिहार की बात करें, तो इसमें से एक थी बिहार से। कहां से थे? इसमें से एक बिहार से थी। और ये जो बिहार से थी ना, वो सामान्य थे से थी। ठीक है, ये जो बिहार से जीती थी, वो सामान्य समुदाय से आती थी। और इनका नाम था सरोजनी नायडू। क्या नाम था? सरोजनी नायडू। ये मुजफ्फरपुर साइड की हैं। तो बिहार से एक ही लोग जीते थे, और वो भी जनरल से। और ये हैं सरोजनी नायडू। कोई दिक्कत? ये बातें आपको एकदम जुबान पे होनी चाहिए, एग्जाम में पूछता है चीजें। पार्टी वाइज अगर हम लोग देखें, तो पार्टी वाइज की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा वोट मिले थे कांग्रेस को। सबसे ज्यादा सीट कौन जीता? कांग्रेस। ये 208 सीट जीत गई। ठीक है, फिर मुस्लिम लीग। अब ये जो मुस्लिम लीग है ना, तो मुस्लिम लीग जीत गई 73। अब देखिए, वो मुस्लिम समुदाय था और ये मुस्लिम लीग है। इस दोनों को ऐड कीजिए, कितना आता है? ये आ जाएगा 273 और 8 281। और 15 सीटें और भी थी। तो 15 सीटों में से 7 सीट छोटी छोटी पार्टियां जीती, और 8 सीट निर्दलियों ने जीता। उस 7 सीटों को हम लोग लिख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। ठीक है, आइए थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको, ताकि लिखा जाए। ठीक है, आइए। तो जो 8 पार्टियां थी छोटी छोटी, उसका नाम हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। एक तो थी यूनियनिस्ट पार्टी। यूनियनिस्ट पार्टी, इसको भी एक सीट मिला था। एक था कृषक किर्जा पार्टी। कृषक किर्जा पार्टी, इनको भी एक सीट मिला था। आप लोग नोट करते जाएंगे, और नहीं तो फिर स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो पॉज करके नोट करना पड़ेगा। एक था अनुसूचित जाति पार्टी। अनुसूचित जाति पार्टी, इनको भी एक सीट मिला था। एक था शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, उसको बाद में लिखेंगे। एक थी सिख पार्टी। सिख पार्टी, ये सब छोटी छोटी नाम थी, क्षेत्रीय पार्टी थी। ये भी एक सीट जीती थी। एक थी मुस्लिम पार्टी। मुस्लिम पार्टी, इनको भी एक सीट मिला था। ठीक है, ऐसे ही ऐसी थी मुस्लिम पार्टी के बाद सिख पार्टी, मुस्लिम पार्टी। एक थी शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन। शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिखते चलेंगे। सब तो नाम है ना। कृषक किर्जा पार्टी, इसको शेड्यूल्ड कास्ट पार्टी लिख लेंगे। सिख पार्टी, मुस्लिम पार्टी, है ना। ये शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन था एक।
यहां से भी एक जीते थे। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6, और एक था कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी, इसको साम्यवादी पार्टी कहा ज्यादा बेटर है ना। तो एक था साम्यवादी पार्टी, यहां से भी एक जीते थे। अब इस सबों में से ये दो पार्टियां जो है, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन और साम्यवादी पार्टी, तो शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन से भीमराव अंबेडकर जीते थे। ये जो भीमराव अंबेडकर का नाम सुनते हैं वो इसी पार्टी से थे, तो याद रखिएगा भीमराव अंबेडकर। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सम्मान में इनकी कमी रह गई, डॉक्टर लगाना जरूरी है, लगा दीजिएगा आप लोग डॉक्टर, है ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, और ये जो साम्यवादी नेता थे, ये थे सोमनाथ लाहिड़ी, जो विजय रहे थे, सोमनाथ लाहिड़ी। ये सारी नामे काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से कौन जीते थे? भीमराव अंबेडकर, और साम्यवादी पार्टी से सोमनाथ लाहिड़ी। अभी याद करवाते हैं इसको। ठीक है, इसको आप काउंट कीजिएगा तो 288 हो गए होंगे, और 8 जो थे ये निर्दलीय जीते थे। 8 लोग किसी पार्टी से नहीं थे, इंडिपेंडेंस खड़े थे इलेक्शन में, निर्दलीय थे, और ये विजय प्राप्त की थी। याद कैसे रखना है समझिए, जो लोग पीसीएफ का एग्जाम दे रहे हैं, ग्रेजुएशन लेवल पे एग्जाम में अपेयर हो रहे हैं, उनको ये सारी ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है। जो लोग लेवल 1 2 3 तक के एग्जाम में जा रहे हैं, वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग का याद रखें, और भीमराव अंबेडकर और सोमनाथ लाहिड़ी किस पार्टी से थे, इनको याद रखें, आपका काम हो जाएगा। लेकिन इधर का जो सीन है ना, ये सारे लोग याद रखें, सामान्य को 213, मुस्लिम को 79, सिख को 4, महिला को 15, जिसमें से एक बिहार की थी सरोजनी नायडू। और ये जो बिहार की थी ये कैसी थी? ये जो बिहार से थी ये सामान्य से थी, जनरल से। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आया होगा। इसको याद करते हैं, थोड़ा सा याद कीजिए। देखिए, कांग्रेस को यहां 208 मिली है, और सामान्य को इससे 5 ज्यादा। कांग्रेस को 208, सामान्य को इससे 5 ज्यादा। मुस्लिम लीग को 73 मिले हैं, लेकिन कुछ मुस्लिम लोग कांग्रेस में भी तो थे, तो इनसे 6 ज्यादा सीट मिली है, मतलब 6 लोग कांग्रेस से जीते थे। तो मुस्लिम लीग से 73 और मुस्लिम को 79। सिख को वहां 4 सीट मिला, लेकिन इधर सिख पार्टी को एक ही सीट मिला। ठीक है, इधर पार्टी देखिएगा ना, तो 4 तो कास्ट पे ही है, सिख, मुस्लिम, अनुसूचित जाति पार्टी और शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन। ये 4 जाति टाइप की चीजें हैं। एक यूनियनिस्ट पे थी, एक किसान की पार्टी थी, एक साम्यवादी थी। ठीक है, इतना अपना ढांचा है, इसको एकदम से ध्यान में रखना है। यहां तक में कोई भी कंफ्यूजन आपको होनी ही नहीं चाहिए, एकदम पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर रहिएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक ये समझा कि कैसे क्या रहा, कहां से कितने लोग जीते। ठीक है, आइए थोड़ा सा आगे और देखते हैं, है ना। अब ये जो जीते हैं, इनमें से महिलाओं का भी रोल बड़ा है। ठीक है, तो कितनी महिलाएं थी कुल मिलाकर के हमने देख लिया, लेकिन बैठक में क्या 15 शामिल होंगे? नहीं। तो थोड़ी सी महिलाओं की बात करते हैं। तो महिला, संविधान सभा में महिला, क्योंकि महिलाओं पे प्रश्न आता है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। ऐसा कोई हेडिंग है नहीं किताब में, लेकिन आप लोग याद रखेंगे, नहीं याद रखेंगे तो दिक्कत होगा एग्जाम में। संविधान सभा में महिला, अब देखिए कुल मिलाकर के निर्वाचित कितनी थी, ऐसे लिखिए, चयन, तो कितनों का चयन हुआ था कुल मिलाकर के? तो चयन हो गया था 15 महिला का। ठीक है, प्रथम बैठक, अब ये कौन सी बला है, इसको भी समझेंगे। इसमें शामिल हुई थी 10, और अंतिम बैठक, अंतिम बैठक इसमें शामिल हुई थी 8। ठीक है, एक्चुअली में जो संविधान सभा बना उसमें कुल कितनी महिलाएं थी? 15। जो पहली बैठक हुई उसमें से कितनी महिलाएं शामिल हुई? 10। और जो अंतिम बैठक हुई उसमें कितनी महिलाएं शामिल हुई? 8। फिर ये लोग बाकी पूरी क्यों नहीं शामिल हुए? इसलिए नहीं शामिल हुए क्योंकि इसमें से कुछ ऐसी भी महिलाएं थी जो अलग देश की मांग कर रहे थे, उन्होंने विरोध किया था।
इस सब बातों को आगे समझेंगे, अभी तो थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं पहले। अब यहाँ पे एक नोट बना करके लिखिएगा, और ये नोट काफी इंपॉर्टेंट है, खास करके महिला के दृष्टिकोण से अगर प्रश्न आता है, महिलाओं पे प्रश्न आता है तो इस लेकर के, ठीक है। तो इन सबों के बीच में ना एक एससी महिला निर्वाचित थी, एक एससी महिला थी। हालांकि इसको बाद में पढ़ते हैं, छोड़ दीजिए इस नोट्स को, यहां तक कोई दिक्कत है, इसको यहीं तक रखते हैं, बैठक में इसको देखेंगे, ठीक है। ऐसा क्यों सर? क्योंकि इसके बाद बैठक को देखना बहुत जरूरी होगा, तब हम लोग ज्यादा क्रिस्टल क्लियर हो पाएगा कि ये प्रथम बैठक में, अंतिम बैठक में कैसे महिलाएं शामिल हो रही है, कहाँ कौन सी महिलाएं हैं। तो इसको थोड़ा बाद में ओवरव्यू लेंगे, ठीक है। एक छोटा सा पॉइंट हम डिस्कस करते हैं और उसी के साथ इस सेशन को हम लोग फिनिश कर देंगे, ठीक है। सर क्या डिस्कस करना है? एक्चुअली में ये जो चुनाव है ये कब होता है? तो जो चुनाव है ये होता है जुलाई अगस्त में। कब होता है? चुनाव हो जाता है जुलाई अगस्त में, जुलाई अगस्त 1946 में। इस पर जो विरोधी पार्टी थी, जिसकी मांग थी कि हमें दो देश चाहिए, हमारे लिए देश अलग कर दो, हमारी अलग संविधान सभा दो, उनकी दिमाग फिर से खड़का। कैबिनेट मिशन तो किसी तरह से मनाया था, लेकिन फिर से उन्होंने अपनी आंदोलन तेज कर दी। और इसी अगस्त 1946 में चुनाव के तुरंत बाद 16 अगस्त का दिन था, 16 अगस्त 1946 में इन्होंने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। क्या मनाया? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। प्रत्यक्ष कार्रवाई, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, इसको इंग्लिश में डायरेक्ट एक्शन डे बोलते हैं, डायरेक्ट एक्शन डे। तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस इन्होंने मनाया। एक्चुअली में प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस था क्या? इसमें था कि हम सरकारी चीजों से इस्तीफा दे देंगे, हम बैठक में शामिल नहीं होंगे, ठीक है, हम ये जो बैठक होगी संविधान सभा की उसकी विरोध करेंगे, हम त्याग पत्र दे देंगे सरकारी पोस्ट पर से। लेकिन इसके इतर क्या हुआ कि इसमें हिंसा भड़क गई, और कलकत्ता और नोआखली जैसे जगहों पे भयानक हिंसा भड़की, और लाखों लोग इसमें दंगे के शिकार हुए और मौत के घाट उतार दिए गए, ठीक है। तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस में काफी बड़ी हिंसा भड़क गई थी। ये क्वेश्चन बड़ा लाइमलाइट में रहता है, इसको अलग देश की मांग के चलते ही प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था। मुस्लिम लीग इसका मतलब ऑर्गेनाइजर था एक तरह से, लेकिन हिंसा भड़क जाने के बाद वो किसी की काबू में नहीं रहा। 16 अगस्त 1946 की यह घटना है, ठीक है। इसके बाद से और ज्यादा तूल पकड़ ली, और बाद में जाकर के कांग्रेस भी इस बात पे सहमति हुआ कि नहीं अलग देश ही ले लो तुम, ठीक है। तो अगले सेशन में यहाँ से आगे मिलते हैं हम लोग। उम्मीद करते हैं आपको सेशन पसंद आई होगी। थोड़ा सा एक नजर हम लोग आज वाला पे डाल लें, थोड़ा हैवी डिस्कशन हुआ है आज। तो संविधान सभा की हम लोगों ने सीट की बात की, कुल 389 सीट थी। 16 मई 1946 को प्रस्ताव दिया गया था कैबिनेट मिशन के द्वारा, जिसमें से दो तरह की सीटें थी, 296 निर्वाचित थी, 93 सीटें देफी रियासत को मनोनीत कर दिया गया था। ये जो 296 थी, इसमें 292 सीटें प्रांत को दी गई, जो कि 11 प्रांत थी, 4 सीटें कमिश्नरी को दी गई। ये जो प्रांत थे या कमिश्नरी थे, दोनों जगह पे जो सीटें थी ये 3 समुदाय में बांट दी गई, मुस्लिम, सिख और सामान्य के बीच में। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का वितरण किया गया था। 4 कमिश्नरी थी, ABCD, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली, ठीक है। प्रांतीय विधानसभा में जो 1585 सदस्य इलेक्टेड थे, जो कि सीमित मताधिकार के द्वारा गए थे, तो वो 1585 लोगों के द्वारा एकल संक्रमणीय मत के द्वारा प्रयोग करते हुए समानुपातिक प्रणाली से ये 296 का चुनाव किया गया था, ठीक है। ये 296 और ये 93 कुल मिलाकर के 389 फीट थी। हालांकि बाद में हम लोग समझेंगे अगला सेशन में, ये 93 में से भी पूरी सीटें मनोनीत नहीं हो पाई थी, यहाँ पे भी वैकेंट थी, सारे राजाओं ने अपनी सीटें मनोनीत करके नहीं भेजी थी, उन्होंने इसका भी इसका विरोध किया था, ठीक है। तो हम लोगों ने ये समझा। फिर हम लोग समझा कि निर्वाचित जो सीटें थी 296, उसमें से किस पार्टी को कितनी सीट मिली और किस समुदाय को कितनी सीट मिली। तो जनरल को सबसे ज्यादा 213 मिली थी, मुस्लिम को 79, सिख को 4, कुल मिलाकर के 296 थी। उस टाइम पे महिलाओं को 15 सीटें मिली थी, जिसमें से एक बिहार की भी शामिल थी, श्रीमती सरोजनी नायडू, ये मुजफ्फरपुर साइड से आती हैं, सामान्य से निर्वाचित थी वो। और पार्टी की अगर बात करते हैं तो सबसे ज्यादा कांग्रेस को मिली थी 208, मुस्लिम लीग को 73, फिर यूनियनिस्ट पार्टी को 1, कृषक किरजा पार्टी को 1, अनुसूचित पार्टी को 1, सिख पार्टी को 1, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन को 1, मुस्लिम को 1, साम्यवादी पार्टी को 1। भीमराव अंबेडकर शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन से थे और सोमनाथ लाहिड़ी साम्यवादी पार्टी से थे। इस सब बातों को आप ध्यान रखेंगे।
फिर हमने छोटा सा डिस्कशन किया कि संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी। तो चयन संविधान सभा में 15 हुआ था, जो प्रथम बैठक थी उसमें 10 शामिल हुई थी, और जो अंतिम बैठक हुई थी, ये प्रथम बैठक कब हुई थी? ये हुई थी 16 नवंबर 1946 को। इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन जब यहाँ लिखे हैं तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। और आखिरी बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, तब की संख्या है। और ये चयन कब की संख्या है? ये संख्या है जुलाई अगस्त 1946। ठीक है, ऐसे ही थी। नोट्स बेहतरीन होना चाहिए, है ना? नोट्स जितनी अच्छी रहेगी आपको पढ़ने में उतना मजा आएगा। इसकी संख्या 15 थी। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि चुनाव जो जुलाई अगस्त 1946 में हुए, इसके बाद मुस्लिम लीग की मांग तेज हो गई और उन्होंने घोषणा की कि 16 अगस्त 1946 को हम प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस डायरेक्ट एक्शन डे मनाएंगे। और 16 अगस्त के दिन उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे मनाया भी, लेकिन इसका दुष्परिणाम निकला कि नोआखली और कलकत्ता जैसे स्थान पे काफी बड़ी मात्रा में हिंसा बढ़ गई और लाखों लोग मौत के शिकार हो गए। ठीक है, ये 16 अगस्त का डेट है, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा तो जाएगा। 15 अगस्त के बाद का डेट है, 16 अगस्त बाद का नहीं है, 1946 है ये, लेकिन याद रखने के लिए कि एक दिन बाद है 16 अगस्त। ठीक है, वो वाली डेट है। तो उम्मीद करते हैं आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा। आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में आमंत्रित है, थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, है ना? हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।